तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो एक वीडियो आया है आप लोग के लिए क्लास 9th RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म P by Q where P, Q are integers and Q does not equal to 0। सीधा सीधा आपको समझना प्यारे बच्चों कि इसको हमको क्या करना है, रेशनल नंबर बनाना है। क्या बनाना है? रेशनल नंबर। ये जो आपका 0.2 के ऊपर में रैकरिंग लगा हुआ है, इसको सॉल्व करके आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। दैट मींस रेशनल नंबर में लाना है ना। आपने देखा होगा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, विच इज form of P by Q where P and Q are integer and Q does not equal to 0। तो यही सारा चीज यहाँ पे आपका है ना दिया हुआ कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम लोग बनाते हुए है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है, गिवन। आपका क्वेश्चन गिवन है 0.2 पे ये, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अब इस चीज को, ये जो मेरा नंबर है ना 0.2 के ऊपर में रख दें, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। ये जो मेरा नंबर है ना, इसको मान लेते हैं x है। तो लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.2 पे रख दें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 2 पे रैकरिंग का मतलब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। क्या समझाया था कि किसी भी नंबर के ऊपर में इस तरह से रैकरिंग है, उसको बार भी पढ़ते हैं हम लोग। तो इस बार का मतलब क्या होता है कि इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है ना, अनलिमिटेड टाइम हो रहा है। कितना बार होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग अगर देखेंगे तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू है ना 0.2222 ऐसे करके, है ना। ये आगे तक जाते जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि 0.2 है तो कितना नंबर, एक नंबर पे रैकरिंग है। कितना है? एक नंबर के ऊपर में बार है, एक नंबर के ऊपर में रैकरिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि 1 पे एक जीरो से जितना नंबर के ऊपर में बार होगा उतना जीरो, है ना, 1 पे उतना जीरो वाले नंबर से क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो क्या है, 1 डिजिट के ऊपर में बार है, मतलब 1 पे एक जीरो मतलब 10 से क्या करेंगे, दोनों तरफ है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो 0.2222 ऐसे करके ये बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लो कि 1.23 है, इसको अगर हम लोग 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में कितना हो गया 100, मतलब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब हो गया 123/10। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 1 2 अब 0.3, मतलब पीछे से एक डिजिट, एक जीरो का मतलब पीछे से 1 डिजिट छोड़ करके वहां पर डेसिमल लगा देना। तो मेरा पहले वाला नंबर देखो क्या लिखा हुआ था 1.23, अब हो गया 12.3, मतलब क्या हुआ कि एक जीरो वाले नंबर से, एक जीरो मतलब 10 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल जो होता है ये एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाता है। देखो ये 2 से पहले था, आगे शिफ्ट हो गया, 2 के जस्ट आगे चले गया, मतलब एक डिजिट आगे शिफ्ट करता है ना। तो यही चीज अगर आप यहां पे देखोगे, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और यहां पे जैसे ही 10 से इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा प्यारे बच्चों, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2.2222 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखते हैं यहां पे नाउ subtract equation 1 from equation 2। मतलब इक्वेशन 2 में से क्या करना है प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो
इक्वेशन 1 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या कि 10x अब माइनस का x इज इक्वल टू इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो यहां से इसको सीधा यहां पे रखते हैं हम लोग, देखो लिखते हैं 2.222 ऐसे बढ़ते जा रहा है, और इधर क्या मेरा 0.222 ये भी बढ़ते जा रहा है। तो देखो ना डेसिमल के बाद सब एक नंबर है, तो ये से ये तो कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो फाइनल आपका कितना बच गया, 2 बच गया। क्या बच गया प्यारे बच्चों, 2 बच गया आपका। कितना बच गया, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ से जो फाइनल मेरा आंसर आएगा, देखो 10x में से दिया था 9x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखो तो 9x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2/9। तो यही जो देखा आ गया ना p/q के फॉर्म में, ये p/q के फॉर्म में है, और 2 और 9 मेरा क्या है, इंटीजर है, और ये जो q है मेरा वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब वो 9 है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर आप लोग चाहोगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर है ना 3 का, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिएगा ये जो मेरा क्वेश्चन है, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है 0.53 के ऊपर में क्या है, रेकरिंग है, बार है, ठीक है। चलो तो इस चीज को हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, x है। पहले देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है, 0.53 के ऊपर में रेकरिंग है। हम इस चीज को कुछ मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.53 के ऊपर में बार, ये मेरा x का कोई वैल्यू है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम माने तो ये इसको x इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 का क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ 2 नंबर पे बार है, इसका मतलब इस दोनों ही नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे 0.53 ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, इसको बोल देते हैं कि ये इक्वेशन मेरा 1 है, सही है ना। चलो अब आपको हमने रूल बताया था कि डेसिमल के बाद जितना नंबर का रिपीटेशन हो रहा है या जितना नंबर है उतना 1 पे उतना 0 वाले नंबर से क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 1 पे 2 0, मतलब 100 से 100 से दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, है ना, 100 ऑन बोथ साइड। तो देखो यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.535353 डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा, सही कह रहा बच्चों। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू, यहां से जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 डिजिट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 53.535353 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसको बोल दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वी हैव इक्वेशन 2 में से जब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो इधर तो हो जाएगा आपका 100x अब माइनस x इज इक्वल टू, अब इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, यहां पे देखो साइड में लिख रहे हैं, मेरा है 3.535353 ऐसे बढ़ते जा रहा है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 0.535353 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है। देखो डेसिमल के बाद सेम नंबर है 0 पॉइंट, यहां क्या हो जाएगा 53, तो 53.0 को क्या लिख सकते हैं, ऑल राउंड 53। तो आपका इधर जो सब्ट्रैक्ट करिएगा इक्वेशन 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया मेरा 53 आ गया। अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 100 में से x गया तो 99x इज इक्वल टू 53, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 53/99। यही हमारा क्या हो गया
रैशनल नंबर हो गया या p बाय q के फॉर्म में हो गया, जहां p और q इंटीजर है और साथ में q 0 के बराबर नहीं है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब जो हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 3 है 2.93 के ऊपर में रखते हैं। ठीक है बच्चों, यहां भी 2 नंबर के ऊपर में रखने हैं। तो इसको तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू 2.93 है ना, ये 93। अब 93 के ऊपर में 12, इसका मतलब क्या होगा? 93 का रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो 2 टर्म मतलब क्या कि अभी जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखे थे, डेसिमल के बाद 2 टर्म था, ठीक है, और उसके ऊपर में 12 था। तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए थे? 100 से। यहां भी 2 नंबर है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। आप लोग मल्टीप्लाई पूरा लिखना, ठीक है ना। चलो अब यहां से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 100 से करेंगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहां 100 से जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 2.93 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये जो मेरा 100x है, 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा, 293.93 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, है ना। नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां देखो 100 में से x गया तो क्या हो जाएगा? 100x माइनस x, और इज इक्वल टू इसमें से जब इसको ये करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा? 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 293 और माइनस का 2, दैट मींस ये जो फाइनल हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू कितना? 291। देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों 291 अपॉन का 99, यही हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों अब जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह लिखा हुआ है 18.48 के ऊपर में बात। क्या लिखा हुआ है? 18.48 के ऊपर में बात। इसको भी हम लोग मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 18.48 के ऊपर में बात। सही है। चलिए अब यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि 48 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, मतलब x का जो वैल्यू हो जाएगा 18.48 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। सही है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो भी है, अब यहाँ जो भी है दोनों ही तरफ कितना से देखो 2 टर्म है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो करो यहाँ हो जाएगा 100x, और जैसे ही इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें 2 डिजिट आगे जाएगा, बाद बाकी यहाँ से यहाँ सब कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1848 पॉइंट खत्म सब, है ना, खत्म। और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 80। तो फाइनली यहां हो गया आपका कितना? ये हो जाएगा हम 48. इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो जैसे देखो 100 में से x गया तो 99x। अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, है ना। तो इसके अलावा हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो अब इतना में से जब इतना सब्ट्रैक्ट करिएगा तो पॉइंट के बाद सेम नंबर है, तो ये कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो इतना में से इतना सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब क्या कि 1848 अब माइनस का 18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से 99x का जो वैल्यू हो गया सब्ट्रैक्ट करिए। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और इधर हो गया 18।
तो ये हो गया। तो यहां से मेरा जो x का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1830 अपॉन का 99। दिस इज द आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आगे सॉल्व भी हो सकता है। देख लीजिए सॉल्व करके, क्या 3 से कैंसिल हो रहा है? 3 से 3 6 के 18, 3 का 3 1 0 और 3 3 का 9 3 3 का 9। ठीक है, तो देखो यहां से आपका ये आंसर आ रहा। आप ये भी लिख सकते हो 610 अपॉन का 33, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों, 0.235 के ऊपर में रख लेंगे, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर में रखेंगे। तो यहाँ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना से होगा? 1 पे 30, दैट मींस 1000 से। बस यही ध्यान रखना होता है इसमें। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू 0.235 रख लें। तो फाइनली जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.235 235 235 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब कितना से हम बोले थे? 3 डिजिट है तो 3 जीरो वाले है ना, तो लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? यहां से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? x इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.235235235 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू 1000 से करेंगे कितना? 3 डिजिट आगे जाएगा तो हो जाएगा 235.235 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दो में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे सब्ट्रैक्ट करिएगा तो इतना में से जब x जाएगा तो 999x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? इधर देखिए डेसिमल के बाद सेम टर्म है, डेसिमल के बाद सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा तो सीधा बच जाएगा आपका कितना? 235 में से 0 जाएगा तो 235। तो यहाँ से फाइनली जो x का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 235 अपॉन का 999। यही हमारा क्या हो जाएगा? हेलो प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा इस सब के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ हल्का चेंज होने वाला है, जरा सा देख लो। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 0.0032। ठीक है, इससे पहले क्या था कि डेसिमल के जस्ट बाद से आपका रिपीटिंग नंबर शुरू हो जाता था। यहां क्या है आपका? डेसिमल के 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपका रिपीटिंग हो रहा है। तो इसमें जब भी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो 3 तरह का इक्वेशन बनाएंगे। जैसे देख लो हम कैसे करते हैं। पहले तो मान लेंगे हम लोग लेट x इज इक्वल टू 0.0032 है ना, ये है, और 32 है तो 32 का रिपीटेशन हो रहा है मेरा 32 ऐसे करके। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। प्यारे बच्चों, 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब 1 पे 2 डिजिट से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 00.323232 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अभी भी देख लो, अभी भी इक्वेशन 2 में से अभी क्वेश्चन इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ना, नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे एक बार और इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, लिखते हैं नाउ अगेन मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ फिर से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 पे 2 जीरो और x इज इक्वल टू फिर से करोगे तो ये 2 डिजिट आगे जाएगा डेसिमल तो 32.32 ऐसे करके बढ़ते जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब जो हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे। लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे ही आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया आपका, डबल जीरो में से डबल जीरो गया, डबल जीरो, ठीक है। अब ये बचे, देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, एक कैरी करेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, अब बाद बाकी इधर बच जाएगा आपका एक और 9। यहां से कर लो सबसे अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, है ना। यहाँ 100 सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, ये 1 कैरी दिया इसको, तो क्या हो गया, ये 10 में से 9 गया 9 और इधर हो गया 9, तो इतना आया आपका, ये आया मेरा, है ना, सब्ट्रैक्ट होकर के, ये हो गया मेरा x। सही है मेरा बच्चों। अब इधर थर्ड में से देखो डेसिमल के जस्ट बाद 3232 है, यहाँ डेसिमल बाद 3232 कैंसिल हो गया, है ना। 32 में से डबल जीरो गया तो कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा x का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों, ये 32 अपॉन का 9900 होगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व जब करोगे, है ना, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 2 से करो 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 5 2 जा ये 0, ठीक है। और फिर इसको 2 से करो तो ये हो जाएगा 8, और इसको करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 7 2 जा 15 और 5 2 जा 10। तो फाइनली अब नहीं हो रहा है, तो अब फाइनली ये मेरा क्या हो जाएगा, 8 अपॉन का क्या हो जाएगा 2475, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप 32 अपॉन का 9900 भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ 1.323 पे बार, है ना। चलो अब यहां से जब हम उसको पहले मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1.323 पे रख दें, यही है ना, मतलब मेरा रिपीटेशन जो भी हो रहा है किसका रहा है, 2 3 का। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, कि जो रिपीटेशन वाला वर्ड है ना, रिपीटेशन के जस्ट हम लोग डेसिमल लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन में हम लोग करते थे, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो पाता है आपका, ठीक है। तो जैसे देखो हम क्या करते हैं, डेसिमल को यहां लाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 1 डिजिट आगे जाएगा डेसिमल। चलो तो पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड करो, ये हो जाएगा आपका कितना 10x इज इक्वल टू कितना, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1 डिजिट आगे जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, ओ लिख ही देना मैं एक बार, 1.3323 के ऊपर में रख दें इसको। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, अच्छा ये जो चीज है मेरा, ठीक है, अच्छा इसको लिख क्या सकता, अच्छा फिलहाल रहने दो, चलो ठीक है। चलो अब यहां से पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो ये जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आगे आ जाएगा, यहाँ आएगा 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 13.23 पे रख दें। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू कितना 13.23 ऐसे बढ़ते जाएगा, इसको बोल दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखो रिपीटिंग किसका हो रहा है, 2 3 का, 2 डिजिट से, 2 डिजिट का रिपीटिंग हो रहा है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड करो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 100 इंटू कितना 10x इज इक्वल टू 100 इंटू 3 1.2323 डॉट डॉट डॉट, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 पे 30x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट डेसिमल से और आगे जाएगा 323.232323 ऐसे बढ़ते जा रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो जैसे आप इक्वेशन 1 में से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो तो इतना में से 10 गया तो कितना बच जाएगा, 1000 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, 0 हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 990 x इज इक्वल टू, यहां पे देखो डेसिमल के बाद 2323 है, डेसिमल का 2323 कैंसिल हो गया, तो इधर हो गया डेसिमल से पहले कितना 1323,
ठीक है, में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 3, सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 990x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और इधर हो गया 30। तो फाइनली जो मेरा x का वैल्यू आया प्यारे बच्चों 1310 अपॉन का 990, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। तो फाइनली जो x का वैल्यू आया 131 अपॉन का 99। क्या क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वही कह रहा है जो पहले वाला कह रहा था। देखो क्या कह रहा है, 3178, यहाँ 3 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है और एक नंबर क्या है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा कि डेसिमल को इसके बीच में लाने का काम कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, चलो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेता हूं मैं, लेट x इज इक्वल टू 0.3178 बार, ये है मेरा x का वैल्यू। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, डेसिमल को यहां लाने का काम कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। चलो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10x और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल यहां आ जाएगा तो फाइनली हो जाएगा 3 पॉइंट कितना 178 के ऊपर में बार। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग लिखें प्यारे बच्चों, यही देखो क्या है 178 का रिपीटेशन हो रहा है ना। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं 3.178 डॉट डॉट डॉट, दिस इज द इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 बना रहा हूं इसको। ठीक है, चलो अब यहां से क्या करेंगे, देखो 3 डिजिट का रिपीटेशन है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे 3 0, दैट मींस 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। लिखो नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। चलो दोनों तरफ करो मल्टीप्लाई, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों 1000 से तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10x इंटू 1000 इज इक्वल टू, इधर भी आप कर लो कितना 1000 इंटू 3.178 डॉट डॉट डॉट। यहां से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 पे 40x इज इक्वल टू 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल कहां जाएगा 3 डिजिट आगे जाएगा तो 3178.178 ऐसे बढ़ते जाएगा। इसको बोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरा मेन काम होने वाला है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अब क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं हम लोग, लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो करते हैं, चलो देखो 1 पे 40 में से कितना 10 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 पे 40 माइनस का 10 0999, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा 9990x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा यहां। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को तो देखो डेसिमल के बाद सारा का सारा यहां से सब कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3178 और माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, चलो यहां से हो जाएगा 9990x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो क्या हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5, ये रह गया आपका 7 1 3, ये हो गया। इसलिए x का जो वैल्यू होगा प्यारे बच्चों 3175 अपॉन का कितना 9990। आप अगर चाहो तो 5 से इसको कट कर सकते हो, 5 से अगर हम कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 से 6 पंजे का 30, 5 तिहाई के 15, ठीक है, और 5 25, इतना हो जाएगा। और 5 से इसको करेंगे 5 1 जा 5, ठीक है, 9 पंचे के 45, ठीक है, आप यहां साइड में कर लो, कहीं यहां कर लो 9990 में 5 से डिवाइड दो, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा 9 टाइम में 45 बच गया था 4, इधर आ गया 9, फिर 9 टाइम में आपका 44
बच गया कितना 4 0 8 5 के 40 19 19 8 यहाँ हो जाएगा आपका 19 19 8 तो फाइनली जो मेरा x का वैल्यू आया 635 अपॉन का 1998 दिस इज द। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका 3 का 9। तो देखिए 3 का 9 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सारा वही चीज जैसे 8 बनाए ना वैसे इसमें भी काम करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है 32.12 और 3 पे आपका बार है 35 पे, ठीक है। मतलब रिपीटेशन जहां पे हो रहा है मेरा वो जो नंबर है मेरा 35 से रिपीटेशन हो रहा है। चलो इसको मान लेता हूं जल्दी से। लेट x इज इक्वल टू 32.1235 के ऊपर में बार। हमने क्या बोला था कि बार से पहले हम लोग डेसिमल लाएंगे। देखो 2 डिजिट के बाद मेरा डेसिमल को शिफ्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। लिख लो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा मेरा 100x और इधर हो जाएगा 2 डिजिट आगे तो 32 ये 3 है प्यारे बच्चों 3212.35 ये हो गया मेरा। देखो डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटेशन हो रहा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लिखें तो 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3212.35 ऐसे रिपीटेशन हो रहा है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो आप, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब जो रिपीटेशन वाला टर्म है ना, इस रिपीटेशन वाला टर्म के लिए क्या करते हैं हम लोग अगेन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर से लिखते हैं अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड कर लो जल्दी से। तो यहां पे हो जाएगा 4 टाइम्स 0x इज इक्वल टू क्या 2 डिजिट और आगे जाएगा तो 321235 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। चलिए करिए तो जल्दी से। इतना में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 पे 4 जीरो में से 1 पे 00 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो जाएगा 0 0 9 9 क्या हो जाएगा मेरा 9900x इज इक्वल टू, यहां से देखो डेसिमल के बाद सारा कुछ साफ है तो यहां हो जाएगा आपका कितना 321235। अब माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 में देख लो क्या है 3212, ये सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो ये हो जाएगा 9900x इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं कहां से, देखो क्या लिखेंगे हम लोग 321235 में से क्या करेंगे हम लोग, इधर है 232 सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1, कैरी करेंगे 11 में से 3 गया 8 3 11 हो गया 1 3, ये फाइनली हो गया मेरा कितना 318023। अब फाइनल जो मेरा आंसर होने वाला है x का, वह x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 318023 अपॉन का 9900। यही हमारा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ये लास्ट 3 का लास्ट क्या है प्यारे बच्चों 0.407 पे बार। यहाँ पे एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है प्यारे बच्चों। देखो लेकिन हमको डेसिमल को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या 2 है तो 2 0 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो मान लो लेट x इज इक्वल टू 0.407 पे बार, ये मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड कर लो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपका 40.7 पे बार। अब इसी चीज को जगह हम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा ये 4.7777 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा 1। चलो अब देखो डेसिमल के बाद 1 पे रिपीटेशन हो रहा है मतलब कितना से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड 10 से कर दो तो कितना हो जाएगा ये 1000x, ये 1 डिजिट आगे जाएगा तो 407.77777 ऐसे बढ़ते जाएगा। अभी क्वेश्चन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, लिख दो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो जब इतना में से आप 100 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 900 मतलब 900 x इज इक्वल टू, यहां से सब्ट्रैक्ट करो डेसिमल के बाद ये सब कैंसिल, 407 माइनस का 40। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से 900x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 407 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है 7, 10 में से 6 गया 4, 36। ये हो जाएगा आपका कितना 367। नाउ x इज इक्वल टू 367 अपॉन का 900, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपका 3 का 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन सोल्व हुआ है ना। आप इसको जैसे भी हो, है ना, पॉज करिए वीडियो को और लिख लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।